अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इंसान जब हैवानियत पर उतर आता है तो वो हैवानों से बदतर बन जाता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया शेखुपुरा में, जहां पर एक शख्स ने अपनी बीवी, अपनी साली और अपनी सास को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जालिम शोहर का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि मेरी मम्मा का क्या कसूर था? वो तो सुलह कराने गई थी। मेरी मम्मा का क्या कसूर था? वो सुलह कराने गई थी। आप आए हैं तो आप मुझे मेरी मम्मा को मुझसे मिला सकते हैं। उसने जैसे किया है ना, उसके साथ भी वैसे ही होना चाहिए। उसने मेरी मामा को जैसे गोली मारी, उससे भी वैसे ही होना चाहिए। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है जो आपके घर पे जो क़यामत टूटी है इस हवाले से, शख्स ने जो जुल्म किया है। इस बंदे के बारे में बताएं, कब से हालात ख़राब हुए और कितना अर्सा ये ठीक रहा और उसके बाद फिर इस हद तक चला गया कि उसने आपकी सास को और आपकी दोनों नंदों को कत्ल कर दिया? होता था, आती थी झगड़ा वगैरह करके, 4-5 माह गुजर जाते थे, अच्छी रहती थी उधर। फिर उसने कहना कि मैंने जाना है या बाहर जाना है, इस बात पे वो पाबंदियाँ लगाता था। उसे बाहर जाना, बाज़ार जाना, इधर उधर जाना नहीं पसंद था। अब इतने बच्चे हैं, अब बंदे ने अपनी चॉइस की चीज़ तो खुद ही लानी है ना जाके, तो वो बस इन चीज़ों से होता था, इन चीज़ों से ही वो लड़ती थी। कितना अर्सा हुआ था शादी को? 15 साल हो गए। बच्चे कितने थे उनके? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। कितने बेटे बेटियाँ थे उसके? 2 बेटे हैं, 3 बेटियाँ। 2 बेटे 3 बेटियाँ। हाँ जी। और इन 15-16 सालों में ये शख्स जो है कभी उसने कहता ना कि भाई, ये सारे भाई जो है ना, सारे भाई बड़े अच्छे हैं। हमारे जो भाई जितने घरों में होती हैं लड़ाइयाँ, कहाँ नहीं होती, सारी जगह लड़ाइयाँ होती ने भाई। इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। वो घर आके बदतमीजी भी कर जाते थे, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। इरफान ऐ समझ जाएगी, एनू समझाने सा, उन्होंने भी समझाने सा। 4 महीने पहले आई है ऊपर, मैं समझा के मियाँ ने फ़ोन करके बुलाया, औरियाँ भी सुनिया। फिर क्या किरण, तेरे बच्चे ने, वो तो समझ के चली जाती सी, तू तो किसी दी समझ जाता। लड़ाइयाँ कितने नहीं होंदियां। हाँ जी, हाँ जी, कितने लड़ाइयाँ नहीं होंदियां, हर घर च लड़ाइयाँ होंदियां ने, लेकिन इत्थों तक तो कुछ नहीं ना होंदा। बच्चों की सोच दी है कि समझदा असी दुनिया छड़ देगी, कोई अगर छड़ देगा तैनू तो अल्लाह तो नहीं छड़ेगा ना, क्योंकि अल्लाह के कानून च, अल्लाह के कुरान पाक च हुक्म है कि खून का बदला खून है। वो एक नू मारिया तो दूसरे ते नहीं रहम आया। वो बच्ची छोटी जी है, और कौन है, वो ससुराल च नहीं सी रहिंदी। एक और मियाँ तो पागलों वांगू गलियां च फिरदा है। ज़ाहिर वो तो जिंदगी बर्बाद करती है उस शख्स ने। इत्थे फिरदा सारा करदा सी, ते ओनू वेख के मारने है ना। तेरे बच्चे तू हराम दियां कमाइयां नाल जो भी तेरा अल्लाह ने बनाया सी, दुनिया पाल लेगी तैनू तेरे पैसे तो, उन्हां नू कौन संभालेगा? ते ना हक मारिया ना तुहाडी जिहड़ी ओदी बीवी सी, ओनू भी तुहाडी जिहड़ी छोटी नांदे ते सस नू भी। हाँ जी, ओ ते इत्थों सुलह लई गए सी, 4 दिन होए आई नू, 4 दिन होए सी आई नू। ते अम्मी ने कहा चला किरण, मैं तेनू आप जाके भरावां ने कहा कि अम्मी पूछ के छड़ के आओ। पहले जान से पहले राब्ता होया ओदे नाल, ओने क्या आ जाओ? नहीं मेरे ख्याल नाल नहीं। अम्मी इत्थे सन्ना से मैं घर सा अपने, अम्मी मेरा ओदी भैन चले ने, इन्ना पता चलिया नाश्ता करके इकट्ठे निकले कि अम्मी असीं वापस आ जाएंगे ओनू छड़ के, तुहाडे नाल मैं वापस आई आंगी। तो उन्हें पता सी कि मैं अपनी बच्ची को नहीं आना, मैं अपने घर नहीं आना। पता नहीं कि तेरे दिमाग च है, तो सानू ते पूछ। जो कोई मसला आंदा सी, असीं आप फोन करने सा, उन्हें समझाने सा, किरण नू भी तन्नू भी, एडी ते कोई गल ही नहीं सी कि एडा बुरा हाल कर देंदा। घर बैठे तो बाहरों आया गुस्से च? होंडे ते ओह आया बाहरों, महल्ले वाले ने दस्सिया मोटरसाइकिल ते आया। अच्छा, इनू घरों फोन गया रे, एदी मां भैणां ने कीता। उस टाइम तुहाडी सस ते तुहाडी नंदा उत्ते घर पहुंच गए सन? हाँ जी। तो इन्हें आंदे ही फिर आगे फायरिंग कर दी? पता नहीं, कहते लड़ाई लड़ूई होंदी रही, अम्मी कहते रहे ने 10, और इस मां भैन पता नहीं विच बोलते सी। महल्ले वाले को पता चलिया, क्योंकि असी लोग थोड़ी उत्थे मौजूद सा। महल्ले वाले ने दस्सिया कि लड़ाई होंदी रही है, बाहरों आया होंडे ते इन्ना पता है। आके तीनों नू मारता? हाँ जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला जो 2 बहनें हैं और जो वालदा है उनकी बहन, उनसे हम बात करते हैं। इनकी वालदा को और बहनों को उस शख्स ने मारा है। बहन जी, सबसे पहले तो हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आप सब लोगों को सब्र दे। ये बताइए कि ये शख्स से शादी को कितना अरसा हो गया था आपकी बहन की? 15 साल हो गए थे। 15 साल? हाँ जी। तो ये शादी अपनों में हुई या कोई गैर थे? गैर थे। हाँ जी। तो पसंद की शादी थी या किसी ने रिश्ता करवाया था? किसी ने रिश्ता करवाया था।
तो कितना अर्सा तक हालात ठीक रहे और फिर हालात इस हद तक चले गए मामला? बस 2 बच्चे हुए हैं बेटे, तो उसके बाद ही पता चला हमें कि वो इस तरह करता है। बड़ा जब बेटा हुआ 1 साल का हो गया था, तो 1 साल बाद छोटा बेटा हुआ, तो बड़ा बेटा इसने अपनी बहन को दे दिया। तब भी वो रोती हुई हमारे पास आई कि मेरा बेटा दे दिया अब्बू, मुझे मेरा बेटा ला के दें, इन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया। अब्बू ने कहा बेटा मैं अब क्या करूं, उसकी अंसा है, तो आप सब्र करो बस। उसमें आपकी बहन की रजामंदी नहीं थी? नहीं कि अपनी औलाद है वो आप किसी और को दे दें? वो बड़ा रोई भाई, बड़ा रोई है आके साडे कोल के जाओ तुसी ओरे कोलों मनाओ, ए जेड़ा छोटा होया 1 महीने दा ए दे देन, ए साल दा इहदे नाल मेरा बड़ा प्यार है ते इन्हां ने लै रहे है मेरे को, ते तुसी जाओ। असी क्या बेटा जे असी गए भी ते अगला कहेगा कि मेरी अंसा है ते मैं जिस तरह मर्जी दा मेरी भैन नूं दित्ता है। अब्बू फिर कहा चलो मैं करांगा, उन्होंने फिर कहा ठीक है जो भी हो गया, फिर भी उन्होंने मनाया ते भेजिया। यानी कि आपकी बहन का पहला बेटा जो है वो शख्स ने अपनी बहन को दे दिया, उसमें आपकी बहन की कोई रजामंदी नहीं थी? कोई रजामंदी नहीं थी। हाँ जी। अच्छा, तो बाद में इसके किरदार के हवाले से बताइए, कैसे पता चला ये क्या हरकत करता था, शक कितना ज़्यादा करता था आपकी बहन पे? भाई शक तो ये था कि इस तरह के साडे घर आना ना भैनों नूं भी मिलना है, ते नाल ओरे 2 एक देवर ते एक ड्राइवर नाल लाजमी हुंदा सी कि उन्हां नूं मिलना है, वो भी साला बाद। ते फोन चाहे जिन्ने मर्जी वो रखे हुंदे सी ते कदी उन्हें गल ही नहीं कराई सी। ओरे नंबर ते फोन आंदे सी इरफान दे, ते ओने ओ रिकॉर्डिंग के पता नहीं की कीता हुंदा सी कि भी की गलबात करदी है मेरे बारे, तो कुछ दसदी नहीं कि भी उन्होंने दिल च यह खौफ सी ना कि किधरे अपने भैन भरावां नूं ना कोई दसे मेरे बारे कि मैं की हरकतां करना है ते की नहीं। की हरकतां सन एदियां वैसे? ऐ भाई है जुआ ते पता नहीं की करना, और अल्लाह ही जानदा की हरकतां सी ते किस बिना ते उन्हें मारिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के मुद्दई, और वो बदनसीब बेटे और भाई जिनकी वालदा को और इनकी 2 बहनों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बात करते हैं इनसे कि जिस शख्स ने इनको बड़ी बेरहमी से मारा है, इनकी वालदा को, इनकी 2 बहनों को, वो कितने अरसे से जुल्म कर रहा था इनकी बहन पर। सबसे पहले जी भाई हमें बड़ा अफसोस है, इतना बड़ा जुल्म हुआ आपके पूरे ख़ानदान पे, आपकी वालदा पे, आपकी बहन पे, और करने वाला कोई और नहीं, आपकी ही बहन का खावंद था। इस सारे मामले के हवाले से बताइएगा, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे सर, हमें तो इंसाफ चाहिए, ठीक है। इसने गलत किया, जो भी किया है, ठीक है। हवाई फायर कर सकता था, इनको डरा सकता था, हमें फ़ोन कर सकता था कि जी आके इनको समझाएं आप, ठीक है। और ऊपर से ये बात है, जो जुआ कराता था हमारी बहन से मिलने नहीं था देता। जब भी हम इनके घर गए हैं, अपनी बहन को मिलने गए हैं, ठीक है, इसने थोड़ी देर मिलने दिया है, उसके बाद इसने भगा दिया, जी आप जाओ जी, मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, कुछ दोस्त आ रहे हैं। तो आपको पहले अंदाज़ा था कि ये शख्स पहले जोश हुआ किस तरह का? ये हमें नहीं था पता, ये जब 2 बच्चे हुए ना इनके, फिर हमें पता चला। अच्छा, ठीक है। फिर हमारी बहन ने थोड़ा सा बताया हमें कि जी ये काम करता है, असी वे चुप कर गए, असी क्या चलो जी ठीक है, कोई गल नहीं हैगी, जो करदा ते हुण असी की कर सकने हैं भैन, असी ते तेरा घर वसाना, असी ते हुण घर नूं देखना सी ना, सेहत नहीं ना देखना सी, साडे लोग जो मर्जी करे, साडी भैन नूं खुश करे, खुश रखे, बच्चों नूं खुश रखे, साडे लोग जो मर्जी करे। सानूं नहीं सी पता कि उन्हें यह कदम चुक लेना, ऐ कर देना। साडे ते घर दे विच देख लो साडा की हाल होया, साडे कोल रोटी तक नहीं खाधी जाती। सारी वजह सिर्फ ऐसे उस बंदे दा शक्की मिजाज होना ते सख्त मिजाज होना। हाँ जी, शक करदा सी बार बार। हाँ जी, माशाल्लाह सोहनी सी, खूबसूरत सी, जवान सी, हजे तो इन्नी उम्र ही नहीं है, इन्नी है 21 साल की हजे दी उम्र। अब देख सकते हैं नाज़रीन कि शक जो है इंसान की जिंदगी को किस हद तक बर्बाद कर देता है। पीछे लग के कभी अपनी बीवी दे या किसी ते कोई ना करो, हमेशा अपने दिल ना करो। अगर तुसी कीता किसी पिछे ला के तो 1 मिनट चुनी साडे भी घर उजड़ जाएंगे।
बहुत बड़ी बात कर गई है। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। फिर ये जी किसी की बात में आकर वो कहता है कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। सब दी सुन लो। अगर तुसी कहंदे ना मेरा बड्डा है, मेरी माँ है, भैन, सुनो अपनी बुढ़ी दी भी सुनो वखरे बिठा के। हो सकता है कोई ऐसी गल होवे कि तुहानू दसे ते तुहाडा दिमाग सही होवे कि वाकई यार चलो ओदी भी सुन ली, ओदी भी सुन लई। उस टाइम आया पता नहीं उन्होंने की किया या उन्होंने की किया तो एडे बड़े काम कर दिते ने। यही अम्मी को पता चला था ना, तो 4 दिन तो भी हुए थे। अम्मी को यही पता चला था कि वो ऐसे है उसको, तो अम्मी कहते चला और ना गल करके किरण असी कह के आने, समझा के आने, दस के आने। बस यही गलती हो गई कि इस गल का पता चलिया कि तू इस तबीयत च है में तो वो लैके गए ने, नहीं तो 8 दिन रह लैंदी साडा की उन्हें कर लेना सी, खा लेना सी। सिर्फ यही कि उन्हें दसीए जाके कि मतलब वो दोबारा माँ बनने वाली है, उसका ख्याल रखे, राजी तरीके से रहे। हाँ जी। और उसको ना शुगर भी हो गई थी इस हालत में, शुगर से उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती थी। जब प्रेग्नेंट होती थी ना उसको शुगर हो जाती है, शुगर से वो बड़ा बुरा उसका हाल था। कितनी हाई रहती थी, कितना किस लेवल तक जाती थी? ये अभी मेडिसिन हमारे पास उसके शॉप पर, उसकी इंसुलिन, उसकी हर चीज़ें इतने इतने शॉप पर भरे हैं मेडिसिन के कि अभी तो 2-3 माह मेरे ख्याल से हुए थे उसको। तो उसका ना शुगर आपको पता है एकदम बंदे को अच्छे भले को ऐसे नडाल कर देती है, हाई हो जाती है, लो हो जाती है, पता नहीं चलता किस टाइम पे हाई किस टाइम पे लो। उसने मुझे फ़ोन किया भाभी ऐसे ऐसे मेरी तबीयत बड़ी ख़राब। मैं कहा अच्छा तू आई है 4 दिन, चलो आए जाएंगी ना तो बंदे का ध्यान बदल जाता है घरों निकलन नाल। तू उत्थे तो सैर नहीं कर सकती, इतने भैन भरावां को उपर नीचे फिरन नाल तेरा ध्यान बदल। और मियाँ ना भी मेरी गल हुई है, मैं कि इरफान इन्हूं भेज दे। एक हुंदा ना बंदा के गलबात कर लैंदा, मैं अपने इस घर दे सारे जवाइयां नाल गल कर लैनी है और इन्हें भी कर लैनी सा। उन्हें मैं फोन ते आप क्या इरफान मेरा बेटा बाहरों आया सी ते मैं क्या आया है, चला भी फुफी नूं मिलेगा, भेज दे। अच्छा भाभी मैं भेज दांगा। नाराज़गी होंदी रहंदी सी जिस तरह भैन ते घर आंदी सी? 2 महीने पहले भी इस तरह ही नाराज़गी हुई है। फिर बाहर मेरे तो छोटा भाई है, उन्हें फ़ोन किया, फिर उन्हें कहा कि इन्हां दी सुलह सफाई कराइए। फिर उन्हें गलबात की है, फिर इन्हें भेजे है बड़े प्यार मुहब्बत दे नाल। जिदों देखो कि वो यही गल्लां बातां ही च लड़ाई झगड़ा करदा सी। किस गल तो करदा ज़्यादा शक व करदा सी? हाँ जी। की कहंदा सी? यही कि नहीं अपने भैन भरावां नूं नहीं मिलना ना। साडे उत्थे नानके सी शेखूपुरे, उन्हां दे घर दे कोल, कदी ओह नहीं गए उन्हां दे घर कि नहीं आना, कि यही कि पता होएगा कि मैं की करना है। अल्लाह जाने और टीडी जिस दिन तुहाडी वालदा नूं ते तुहाडी दोवें भैनां नूं मारता ने, अपनी सੱਸ ਤੇ अपनी साली ते बीवी नूं, उस दिन उसदे घर ही मौजूद सन? ਇਹ घर गए सन या उन्हें बुलाया सी? की मामला सी? ਇਹ ਘਰ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ ਘਰ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਹੋਰ ਖਾਮੰਦ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾਲ। बस जिन्नी देर उन्होंने जाना सी उन्नी देर उन्होंने वो पता नहीं किस दरिंदे हैगा सी कि उन्हें देखा नहीं कि मैं अपनी बीवी नूं कह रही तू छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े होंदे रहंदे ने, पहले भी होए ने, पर ज़रूरी नहीं सी कि यह काम तक पहुँचना। उसमें कोई तो बहस हुई सी ते लड़ाई हुई है या वैसे भाई ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਵੋ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਸ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਕਿਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਿੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਮੈਰਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਮੈਰਾ। ਤੇ ਔਰ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਰਫਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ 3 ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈਓ। ਉਸ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਈਰਮਬਾਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। मैं तो पिछों तड़फती रही। और बेटी अंदर जरा मियाँ गया ना, और बेटी खाला क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस और बेटी की खातर मैं ना रो नहीं सकी या कुछ कर नहीं सकी। मैं क्या
पता नहीं और बेटी भी सहंदी है कि नहीं। तला सबर जी, यानी कि ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी ਉਸੇ ਟਾਈਮ हाँ करके कत्ल आप ही फोन करके गया जाके लाशें चुक ली। हाँ जी। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जी कि ये क्या क़यामत गुजरी है इस घर पर। यानी कि एक जालिम शोहर जो ना सिर्फ अपनी बीवी का कातिल है, उसने अपनी साली को भी कत्ल किया और अपनी सास को भी मार डाला। हालांकि वो यहाँ से राज़ी करवाने के लिए लेके गए थे, क्योंकि उनकी बेटी जब यहाँ पर नाराज़ होकर आई तो अपने बच्चों की तस्वीरें देखकर वो रो रही थी। और वालदा ने जब देखा कि मेरी बेटी रो रही है अपने बच्चों के लिए, तो उन्होंने कहा चले मैं तुम्हारा जो है जो लड़ाई ख़त्म करवाती हूँ और आप लोग आपस में सुलह कर लो। सुलह के लिए वो लेके गई और उस शख्स ने एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन कत्ल किए। और हमें पता चला जी कि जो उसकी बीवी थी वो पेट से थी और फिर इस तरह 4 जानें उस शख्स ने जो है वो ज़ाया कर दी। वो बच्ची भी आंखों के सामने से नहीं हट रही जिसकी वालदा को उसने मार डाला है। सारा दिन उसने खाना नहीं खाया। मामी मेरी मामा आएगी तो मैं खाना खाऊंगी, मामी मेरी मामा आएगी तो मैं पीऊँगी, मैं जूस पीऊँगी। फिर हमने उसको नहीं दिखाया। सुबह जब उधर गुस्ल किया, मैं कहा इमन एक दफ़ा मामा को आके देख ले। मामी ये सारे लोग क्यों आए हुए हैं इधर हमारे घर में? मैं कहा एक दफ़ा मामा को देख ले, तुझे पता चले कि मामा ने नहीं आना, नहीं खाना खिलाना तुम्हें। अपनी मामा के हाथों से खाती थी, एक ही उसकी बेटी थी। मैं कहा एक दफ़ा गुस्ल में उसको देख लेगी ना। इतने तो बच्चे को पता है कि इस हालत में बंदा अल्लाह पास चले जाता है, तो इसको आस नहीं रहेगी कि मेरी मामा ने आना और मुझे खाना खिलाना है। वो यकीन कीजिए टू बी फेयर, और ये तीनों नाहक कत्ल हुए हैं, चारों जुल्म हुआ है, लेकिन उस बच्ची के सवाल ने लर्जाक रख दिए। हमसे उसने पूछा आप लोग आए हैं, मेरी मामा वापस ला सकते हैं? या उस शख्स ने जो जुल्म किया है उस शख्स को उसकी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारी गुजारिश आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, DPO शेखपुरा से, कि इस केस की तफ्तीश इतनी आप कड़ी तरीके से की जाए और मेरिट पर की जाए। जिस दिन ये वाक़या होया है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਚੱਲੇ ਆ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। मेरी रिहाइश शेखपुरे ही है, मेरी रिहाइश शेखपुरे ही है। ठीक है, थोड़ी वालदा का? हाँ जी, मेरी वालदा का घर। तो मैं क्या तुसी उधर आइयो, उधर बैठो बूठो, रोटी खाओ, मैं शाम को आवांगा, फिर उधर कट्ठे चले जावांगे। जो मामला होगा मेरे सामने होगा, जी गलबात करनी होगी, मैं फिर अपने तरीके ना जो उन्हें को करना भी कुछ होएगा, मैं अपनी वालदा नूं ते तुहाडी सुलह करा देंगे। अगे भी कराई है, हुण भी फिर करा देंगे। फोन बंद होया 3 बज के कोई 20-25 मिनट हुए हैं, फोन आ गया कि तुहाडी वालदा नूं गोलियां लग गईयां, तुहाडीआं भैणां मारतियां ने, ठीक है। उस टाइम असी उत्थे पहुंचे हैं। आपकी जो बहन थी उस हवाले से हमें पता चला जी कि माँ बनने वाली दोबारा से वो? जी। अच्छा, उसको पता था? हाँ जी, उसको पता था। वो मेडिसिन खा रही थी, उसको शुगर हो गई थी। ये अभी मैंने उसकी दवाइयाँ देखी हैं, वो सारी उसकी फ़ाइल के उसको उन्होंने कहा था कि हैवी शुगर थी ना, तो वो इंसुलिन लगाती थी। अच्छा, इस लेवल तक हाँ चली जी, गई थी? इतनी बीमार के आने नहीं देता था ना। देखे भैन बनेगा दे लिए एक दूसरे के दुख सुख के साथी। जे तुसी बीमार हो के नहीं उन्होंने मिलन देना तो अंदर ही घुट के होना है ना। तो बस यानी कि उस शख्स ने 16 साल जुल्म किया। हाँ जी। ते आखिरकार सब तो बड़ा जुल्म है करता जी कि बीवी मारती, साली भी तुहाडी वालदा नूं कतल करता। हाँ जी। ते तुसी इस हवाले नाल यकीनन बंदा ते फड़िया गया, पुलिस ने अपील की करना चाहोगे कि क्योंकि बाज़ औक़ात है बाज़ औक़ात बच्चों की वजह नाल किसी वजह लोग राजीनामा कर लेंगे ने, तुसी की कहोगे इस जालिम दे बारे? नहीं, राजीनामा तो कोई नहीं होएगा। मैं तो मेरियां ते 3 गईयां ने ते ए भी 3 ही दे देन, अपनियां दोवें भैणां ते इरफान, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि भैणां दे दुख ते माँ की दुख तकलीफ की है। तो सिर्फ मैं ही जानती ना, मैं कल्ली रह गई हाँ। भाई है ने, लेकिन माँ भैणां भरावां दा 3 भैणां सो? हाँ जी।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਸ ਦੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਉਸ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਕੋਈ? ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਾਂਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਨ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ है। एक ही अपील है कि हम इतने नहीं हैं कि इसके साथ लड़ सकें या किसी गवर्नमेंट के साथ, किसी वकीलों के साथ। ये भाई इतने नहीं हैं, ये सारे मासूम हैं। इनके किसी हमारे घर के बच्चे को कुछ हो जाए ना तो ये डॉक्टर पास नहीं जाते, भाभी आप जाओ, हमसे नहीं जाया जाता। तो ये इतना बड़ा कैसे करेंगे? एक घर में एक जनाजा उठता है तो सदमा नहीं जाता, यहाँ पे 3-3 गए हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है भाई, ना इनसे किसी से बात कर सकते, ना इन्होंने कभी सारी जिंदगी ऐसे केसेस देखे हैं। मेरे ससुर भी एक नहायत शरीफ इंसान थे, नहायत शरीफ। ये भी सब भाई वैसे हैं। अगर मेरे ससुर बीमार होते थे ना तो हॉस्पिटल नहीं, ये बाहर बैठे होते थे कि हमें कुछ होता है, हमारे दिल को कुछ होता है। और अपनी माँ बहन को इन्होंने खून में देखा है। बल ये जो बता रही है ना कि इस घर से 3-3 जनाजे उठे हैं और इनकी यही गुजारिश है मरीम नवाज साहिबा से, आला हुकाम से, कि कानून के मुताबिक इस शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सजाए मौत से ये ना बच सके। ये तो इकबाल जुर्म भी कर रहा है, एक ने 3-3 लोगों को मारा है, नाहक कत्ल किया है। तो इस पूरे घर को, इस बहन के आंसुओं को, उस मासूम बच्ची के आंसुओं को, उस भाई के आंसुओं को, जो जुल्म उस वक्त हुआ होगा, उस वक्त क्या हालात है वहां पर, इस सब का हिसाब उस शख्स से लेना चाहिए और कानून के मुताबिक उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਲਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਸਲ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਰੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ कि मैं करांगा। इन्होंने एक दिन नहीं देना चाहिए। इनका यही कहना है, ज़ाहिर है जो गुजरी है इन लोगों पर, डेफिनेटली वो यही चाहते हैं कि ऐसे कवानीन बनने चाहिए कि फौरी सजा का अमल जो है वो ला सके। सदमे च उठणगे कि वकालता लड़नगे, घर आया नूं मिलणगे कि उत्थे जाके वकीलां नूं करनगे, ऐ करनगे, वो करनगे। बड़ी दुनिया सारा दिन इत्थे आंदी है जी, वो थाणे गए ने, उत्थे गए ने, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਰੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਭਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਇਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ 5 ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ? 5 ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ? 5 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਣੋਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਲਾਈਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਖੌਫ ਸੀ? ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। 3 के बजाय 4 मर्डर किए हैं उसने। अच्छा, 4 मर्डर किए हैं उसने। 4 मर्डर किए हैं जी। बस उसको पता था कि उसकी हाँ जी, उसको पता था। हाँ जी, उसको पता था कि मेरी बीवी प्रेगनेंट है। अल्लाह ताला आसानी करे जी आप लोगों के लिए, और हमारी भी आला हुकाम से ये अपील है
कि इस मजलूम ख़ानदान को कानून के मुताबिक जल्द से जल्द जो है इंसाफ मिलना चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।